हेलो दोस्तों, बीए फिफ्थ सेमेस्टर जो ज्योग्राफी का आज एग्ज़ाम था, रीजनल ज्योग्राफी, उसका आंसर की लेके मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। हालांकि देखो यार, पेपर तो टफ था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनका आंसर बहुत ज़्यादा ढूंढने पर मिला है और कुछ का तो मिला ही नहीं है। तो जितने क्वेश्चंस पता हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, आंसर आप मिला लीजिए। सबसे पहला जो प्रश्न था उसको हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पंचवर्षीय योजना में हैरोड डोमर विकास मॉडल को अपनाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड हैरोड डोमर ग्रोथ मॉडल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथम, यानी कि जो फर्स्ट मॉडल था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, उसमें ये हैरोड डोमर विकास अपनाया गया था। अगला जो प्रश्न है, ध्रुवीय विकास मॉडल को भारतीय संदर्भ में किसने दिया? हु गेव द ग्रोथ पोल थियरी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आर.पी. मिश्र ने। चूँकि आर.पी. मिश्र ने ध्रुवीय विकास मॉडल की जगह ध्रुवीय फोकी मॉडल दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ध्रुवीय पोल मॉडल से ही वो जो है निकला हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर आर.पी. मिश्र होगा, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रादेशिक नियोजन की विशेषता नहीं है, तो कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है? तो आकार न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा। दूसरा ऑप्शन आपका कार्यात्मक एकता, तीसरा ऑप्शन समस्याओं की क्षमता समानता, और चौथा ऑप्शन आर्थिक अभाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल साइज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्न में से प्रादेशिक नियोजन की विशेषता नहीं है, आकार न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा, ये जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न जो है, ऊर्ध्वाधर संक्रमण क्षेत्र संसाधन युक्त क्षेत्र किस मॉडल से संबंधित है? अपवार्ड ट्रांजिशन रीजन एंड रिसोर्स रिच रीजन इज रिलेटेड टू विच मॉडल? तो इसका राइट आंसर आपका सेंट्रल प्लेस थियरी होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेंट्रल प्लेस थियरी। अगला प्रश्न है, चैडविक के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के कितने चरण हैं? हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर ऑफ रीजनल प्लानिंग एज पर चैडविक? तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चैडविक के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के 5 चरण है, ठीक। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना को नेहरू महालनोबिस योजना भी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसको नेहरू महालनोबिस योजना भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, महानगरीय उपग्रही मॉडल किसने दिया है? हु गेव मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल? तो ये दिया है गुंडर फ्रैंक ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है वो सी हो जाएगा, गुंडर फ्रैंक। अगला प्रश्न है, बहुस्तरीय नियोजन के जनक हैं? कौन है बहुस्तरीय नियोजन के जनक? हालांकि इसका मैं आंसर मुझे खोजने पर नहीं मिला है, लेकिन जो जॉन फ्रीडमैन है वो अर्बन नियोजन के जो है अर्बन प्लानिंग के फादर कहे जाते हैं, जॉन फ्रीडमैन को। तो आप इसको राइट आंसर मान सकते हैं, हालांकि ये डाउट में है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता हो तो। अगला प्रश्न, भारत में प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य हैं, तो क्या उद्देश्य हैं? तो ये चारों जो ऑप्शन हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं रीजनल प्लानिंग के, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा कारक प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत हालांकि जो सतत विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, वो तो प्रादेशिक नियोजन नहीं होता है, ठीक है। प्रादेशिक नियोजन मतलब किसी ऐसे एरिया में नियोजन करना, प्रदेश कैसे जिसमें एकरूपता पाई जाए, ठीक है। लेकिन पूरे अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो सतत विकास कहाँ पे होता है? पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और वर्ल्ड लेवल में एकरूपता तो है नहीं, इसीलिए इसमें राइट आंसर आपका बी होगा, सतत विकास होगा, ठीक। सतत विकास को जो है प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं आता है? तो जो राष्ट्र एकता का सिद्धांत है, राष्ट्र एकता का सिद्धांत जो है वो प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज नॉट कम अंडर रीजनल प्लानिंग? तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी है वो नहीं आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है? रीजनल प्लानिंग इंक्लूड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नियोजन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्लानिंग। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल के कितने चरण हैं? तो जो रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल है उसमें मुख्य रूप से 5 चरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये आपका 5 हो जाएगा, 13 का 5। अगला प्रश्न है, रोस्टो ने अपना आर्थिक विकास मॉडल किस वर्ष में दिया था? तो जो रोस्टो थे उन्होंने अपना आर्थिक विकास मॉडल 1960 में दिया था, तो इसका भी राइट आंसर आपका 1960 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये रियो डी जेनेरियो में सबसे पहले जो है आयोजित किया गया था, ठीक, ऑर्गेनाइज्ड किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रादेशिक नियोजन का आदर्श उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइडियल एग्जाम्पल ऑफ रीजनल प्लानिंग? तो इसमें जो पोल्डार है, पोल्डार एक नीदरलैंड का शहर है, तो एक किसी प्रकार का नियोजन नहीं है, ठीक है। हालांकि ये जो टेनेसी है, दामोदर घाटी परियोजना है, नेपाल का तराई क्षेत्र, इन तीनों में रीजनल प्लानिंग किया गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पोल्डार। अगला प्रश्न है, कोकण और मराठवाड़ा क्षेत्र को चंद्रशेखर ने अपने विभाजन में किस भाग में रखा है? तो आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, ठीक है। एज पर द डिवीजन ऑफ चंद्रशेखर, कोंकण और मठारवाड़ा रीजन आर केप्ट इन विच पार्ट? तो वेस्टर्न पेनिनसुलर रीजन जो है उसमें रखा है, ठीक। अगला प्रश्न, योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? इन हाउ मेनी पार्ट्स प्लानिंग कमीशन डिवाइडेड इनटू इंडिया? तो 15 जो है, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक मित्र ने किस वर्ष भारत को नियोजन प्रदेश में बांटा? तो अशोक मित्र ने जो है, इसका भी आंसर खोजने पे नहीं मिला है हमको, तो इसका भी आप आंसर कमेंट में बताइएगा। हालांकि इसका मुझे लग रहा है वो 1962 लग रहा है, ठीक है। राइट आंसर बी हो सकता है इसका, ठीक। अगला प्रश्न, भीनाथ ने भारत को कितने संसाधन विकास क्षेत्रों में बांटा? अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन गलती था। भीनाथ ने जो बांटा है वो 15 और 48 में बांटा, इसमें 15 और 61 दिया है, ठीक है। तो अगर 15 और 61 की जगह अगर 48 रहता तो ये आपका राइट आंसर होता ए। लेकिन हालांकि इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या होगा, ये आपका सबको जो है इस पर नंबर मिल सकता है, ठीक है। ऑप्शन ही गलत है तो यानी क्वेश्चन ही गलत है, तो इस पर सबको नंबर मिलेगा, आप कोई भी ऑप्शन लगाए रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक मित्र ने प्रादेशिक भिन्नता को मापने में किस विधि का इस्तेमाल किया है? तो इसका भी राइट आंसर श्रेणी वर्गीकरण होगा, डी, ठीक है, श्रेणी वर्गीकरण। अगले प्रश्न की बात करें, 22 नंबर, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो गरीबी हटाओ स्लोगन था वो एसोसिएटेड विथ विच 5 ईयर प्लान? फोर्थ, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रादेशिक नियोजन का मुख्य कार्य किस प्रदेश से के क्रमबद्ध विकास एवं उसको अन्य प्रदेशों से भली भांति संबद्ध करना है, उक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका फ्रीडमैन हो जाएगा, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो डिफिनीशन है वो फ्रीडमैन ने दिया है, ठीक। विकास शब्द का क्या अर्थ है? तो विकास शब्द का जो अर्थ है वो है गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन को जो है वो विकास कहते हैं, ठीक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीनिंग ऑफ द वर्ड डेवलपमेंट इज पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने विकास ध्रुव सिद्धांत का भौगोलिक चित्रण किया? तो इसका राइट आंसर पेरॉक्स हो जाएगा। पेरॉक्स ने ही भौगोलिक चित्रण भी किया और पेरॉक्स ने ये मॉडल दिया भी था। तो 26वां जो क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग गिव ग्रोथ पोल थियरी? तो ग्रोथ पोल थियरी किसने दिया था? पेरॉक्स ने। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास की संकल्पना को किसने दिया? तो जो सतत विकास की संकल्पना है वो ब्रटलैंड कमीशन थी, उसके अनुसार सतत विकास की संकल्पना आई थी। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो जो ब्रटलैंड कमीशन था उसने दिया था, ठीक। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो 28 नंबर है, नीति आयोग को किस आयोग के स्थान पर लाया गया था? तो जो 2015 में नीति आयोग लाया गया था उसको योजना आयोग की जगह लाया गया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नीति आयोग वाज ब्रॉट इन प्लेस ऑन विच कमीशन? तो प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड? 2015 में जो है वो नीति आयोग का गठन हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। 1 सेकेंड, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सूचक विकास का आर्थिक सूचक है? तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी जो होता है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? तो विकास को इसमें से कौन सा प्रभावित नहीं करता है? हालांकि सब करेगा प्रभावित, लेकिन भौतिक संसाधन, आधुनिक तकनीकी, जलवायु और आर्थिक संरचना में सबसे सबसे कम जो प्रभावित करेगा वो होगा जलवायु, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लिख सकते हैं सी, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रादेशिकरण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये जो है वो गुरुत्व विधि अपनाई जाती है। 32 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल मेथड है वो अपनाई जाती है प्रादेशिकरण के लिए। भारत को सर्वप्रथम किसने नियोजन प्रदेशों में विभक्त किया था? तो सर्वप्रथम जो विभक्त किया था वो पी सेन गुप्ता ने। पी सेन गुप्ता जो थे उन्होंने सर्वप्रथम विभाजित किया है, ठीक है। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, हु डिवाइडेड इंडिया इनटू प्लानिंग रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका आंसर पी सेन गुप्ता हमको लग रहा है। आप इसमें बता सकते हैं 33 नंबर का क्या आंसर हो सकता है। इसका भी आंसर खोजने पे मिला नहीं हमको। अगला प्रश्न जो 34 है वो प्रादेशिक नियोजन का सही क्रम क्या है? तो सूक्ष्म, लघु, दीर्घ, माइक्रो, मेसो और मैक्रो। इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा माइक्रो, मेसो और मैक्रो, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो 35 नंबर का, अभी तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं? तो अभी तक 12 जो है वो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। 2015 में जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं को अब नीति आयोग ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स हैव बीन मेड सो फार? 12, ठीक है।
अगले प्रश्न की अगर बात करें हम 36 नंबर, तो आवर कॉमन फ्यूचर, जो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट है वो किसने प्रकाशित की थी? तो जो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट है वो ब्रटलैंड कमीशन ने प्रकाशित की थी। जो कि ब्रटलैंड कमीशन क्या करता था, सतत विकास का जो वो संकल्पना आई थी उसके लिए था, तो उसी में ये आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट टाउन बसाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सैटेलाइट टाउन मतलब किसी बड़े शहर के अगल बगल शहर बसा देना। तो क्यों बसाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सके। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द मेन सिटी। ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा कार्यात्मक प्रदेश की श्रेणी में नहीं आता है? तो कार्यात्मक प्रदेश की श्रेणी में ए, बी और डी तीनों आते हैं। इसका राइट आंसर प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वो किसी प्रकार के कार्यात्मक प्रदेश में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम मुख्यतः किस लिए प्रारंभ किया गया था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो स्वयं सहायता द्वारा गाँव के समग्र विकास करने के लिए। इसका भी आप आंसर बता सकते हैं। तो अभी तक कुल 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डाउटफुल थे, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो 39 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बृहद और मध्यम क्षेत्रों के समूहों को सीमाबद्ध किया गया है? ठीक है। इसका भी आंसर कंफर्म नहीं है, तो इसका भी आप बता सकते हैं। इसका जो मुझे लग रहा है वो है 13 और 32। ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो 13 और 32 लग रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, योजना आयोग ने किस वर्ष भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो 1988 में, 1988 में जो है वो बांटा गया था योजना आयोग ने जलवायु प्रदेशों में, कृषि जलवायु प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिक समानता किस प्रकार के विकास के लिए आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जो सोशल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इक्वालिटी इज नेसेसरी फॉर विच काइंड ऑफ डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, असमानता को मापने की तकनीक नहीं है। तो इसमें से कौन सी असमानता को मापने की तकनीक नहीं है? तो जो बहुलक विधि है वो नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक प्रदेशों को विभाजित करने के लिए मुख्यतः किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो फ्लो एंड ग्रेविटेशनल एनालिसिस है, इसका हमको राइट आंसर ये लग रहा है। राइट आंसर आपका ए हो सकता है, 44 का ए। इसका आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो अभी तक कुल 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट में थे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सतत विकास लक्ष्यों में कुल कितने गोल हैं? तो 17 गोल हैं। इसको तो पता होगा आप लोगों को। हाउ मेनी गोल्स आर देयर अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17। ठीक है। अगला प्रश्न है, महानगरीय प्रदेश किस प्रकार के प्रदेश की श्रेणी में आता है? जो महानगरीय प्रदेश है वो किस प्रकार के प्रदेश की श्रेणी में आता है? मेट्रोपॉलिस रीजन कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ रीजन्स? तो वो कार्यात्मक प्रदेश में आते हैं, फंक्शनल रीजन में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था 1952 ईस्वी में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी, 1952। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत विकास हेतु पहला कदम किस कॉन्फ्रेंस में लिया गया था? द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज टेकन इन विच कॉन्फ्रेंस? तो इसका राइट आंसर आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था उसमें सबसे पहला कदम उठाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो हर्षमैन के द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हर्षमैन। ठीक है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 ईस्वी में। हालांकि बहुत बच्चे इसमें गलत लगाएंगे 1991, लेकिन वो जो पहली योजना आई थी पंचवर्षीय योजना, वो 1951 में आई थी। 1950 में क्या आया था? योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये जो है, तो जो 5 क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सबको पता हो जाएगा इससे। तो फिर कितने क्वेश्चन सही हैं अभी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।